अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता है तो जल्द अपनाएं नमक के ये उपाय। तो पहला स्टेप है, नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो जाए फिर भी नुकसान। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको यह खाद्य पदार्थों में उपयोग हेतु नमक के प्रयोग नहीं बताने जा रहे हैं। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में नमक के ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिन्हें आप श्रद्धापूर्वक अपनाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो स्टेप नंबर 1, दोस्तों नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक जिसे हम पहाड़ी नमक कहते हैं, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। आइए आप अब जानते हैं नमक के चमत्कारी उपायों के बारे में। तो पहला है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि को मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है या रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। स्टेप नंबर 2, उपाय, नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि जिससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्टेप नंबर 3, ध्यान रखें भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। स्टेप नंबर 4, यदि सुखी रहना है तो ये उपाय आप लोगों के लिए। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। 5वां उपाय, मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाएं, जिससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाएं जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मान आचरण करता हो। 6वां उपाय, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया और यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना जाता है। भारत में नमक को गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। 7वां उपाय, दरिद्रता दूर करने हेतु उपाय। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक, जिसे हम समुद्री नमक, मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। 8वां उपाय, धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु उपाय। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के
नैऋत्य कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखने लगे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर के रख दें। नवा उपाय, बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्त के उपाय। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक जिसे कहते हैं, भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें, पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। 10वां उपाय, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट यानी दरदरा नमक भरकर रखें। इसे 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर ओयरिंग लाइन का फोटो पेस्ट कर दें। 11वां, धन प्राप्ति और बरकत हेतु उपाय। नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें, जिससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। 12वां, व्यक्तिगत बाधाओं के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार का शौचालय में डालकर चला दें, जिससे रूप से लाभ मिलेगा। वास्तु दोष मिटाएं नमक से। 13वां स्टेप, मिला जुला वास्तु दोष हो तो इसे आप बदल नहीं सकते। मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भर कर कुछ देर रहें, फिर वार्षिक मशीन में डालकर पानी से बहवा दें। नमक धीरे धीरे ना फेंकें। रोग से मुक्ति हेतु उपाय। सोते समय अपना सिरहाना पूरब की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, जिससे घर में धन का प्रवाह बना रहेगा। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। 15वां उपाय, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के सेहत में सुधार होने लगेगा। 16वां उपाय, नज़र उतारने के लिए एक उपाय। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी को भी नज़र लगी है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। 17वां उपाय, शनि के दुष्प्रभाव से बचने का उपाय। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे में काला नमक या मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। 18वां उपाय, कुंडली में चंद्रमा और मंगल कमज़ोर है तो उसका उपाय। अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 19वां उपाय, ग्रह क्लेश से बचने हेतु उपाय। यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या ग्रह क्लेश है या किसी भी प्रकार का मानसिक अशांति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयनकक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा
उस स्थान पर रख दें, टुकड़ा रख दें। 20वां उपाय, मन की बेचैनी मिटाने हेतु उपाय। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलने लगते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रसित रह रहे हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सुपर अमृत मार्ग।